जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के मैथ को स्टार्ट करेंगे। पहले इसका सिलेबस समझ लेते हैं। देखिए, डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के मैथ को 4 इकाई में बांटा है। पहले इकाई में आपको आव्यूह के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा और इस आव्यूह में देखिए 3 चैप्टर है। पहला आव्यूह, दूसरा प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण और दूसरा क्या है आइगेन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय। और इसके दूसरे इकाई में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अवकल गणित है। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है 2 या 3 चरों के फलन तथा अंतरिक्ष में पृष्ठों की पहचान। अगर आपको कोई समीकरण दिया रहेगा तो वो समीकरण कौन से चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है वो हम लोगों को बताना रहेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ऐसे दिया रहेगा समीकरण x² + y² = a²। तो ये देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, ये वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे ही हम लोगों को दिया रहेगा फलन और हम लोगों को पहचानना रहेगा कि ये क्या चीज़ प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ हम लोगों को सीखने के मिलेगा इसमें। अब देखिए 5वां चैप्टर है आंशिक अवकलन। फिर 6वां हम लोगों को जैकोबियन पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर 7वें में देखिए सदिश अवकलन पढ़ने के लिए मिलेगा। 8वें में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा कर्ल, ये सब क्या होते हैं ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें। फिर 9वां चैप्टर देखिए द्विगुण एवं त्रिगुण समाकलन परिचय, ठीक है। फिर 10वां चैप्टर में देखिए सदिशों का समाकलन। जब 12th तक आप लोग क्या पढ़े होंगे कि केवल आपको चर दिए रहते थे उसका समाकलन करना होता था। अब हमको इसमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, सदिशों का समाकलन करने के लिए। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए तीसरा इकाई है अवकल समीकरण करके। अब इसमें आप लोगों को क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकलन समीकरण, ठीक है। और 12वें चैप्टर में क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण। अब ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब। अभी केवल हम आपको सिलेबस बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। अब देखिए इकाई 4 में हम लोगों को समाकलन गणित पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो लाप्लास रूपांतरण है, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण है और 15वां है फोरियर श्रेणी और 16वां है बीटा तथा गामा फलन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें लगता है कि इस पूरे आपके सिलेबस में सबसे जो कठिन लगता है यही 4 लगते हैं, लाप्लास रूपांतरण, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण और फोरियर श्रेणी और बीटा तथा गामा, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे।